नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। अफसर, नेता और विभाग, विद्युत निगम के सब कर्जदार, 45 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया। बिल वसूलने में विद्युत निगम के अफसरों के छूट रहे पसीने। चालू वित्त वर्ष का अंतिम महीना मार्च नजदीक है। वहीं दूसरी ओर विद्युत निगम धौलपुर के विभिन्न सरकारी विभागों पर 45 करोड़ रुपए का बिजली बिल अभी तक बकाया है। ये हाल तो तब है जब विद्युत निगम के पिछले करीब 1 महीने से बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए लगातार अभियान चला रखा है। निगम ने आम जनता के तो पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर जबरन ट्रांसफार्मर उतार लिए और बिजली कनेक्शन काट दिए, जिसकी वजह से आम जन से तो बिजली की वसूली काफी हद तक हो चुकी है और जो बाकी है उसकी वसूली चल रही है। लेकिन सरकारी विभागों पर विद्युत निगम का करीब 45 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली का बिल बकाया है, जिसे वसूलने के लिए विद्युत निगम के अधिकारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, जिसे लेकर कभी विभाग के अधिकारियों से तो कभी विभाग के मुखिया से मिलकर बिल जमा करवाने की गुहार लगाते हैं। ऐसे में इस 45 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल को वसूलने में विद्युत निगम के अधिकारियों के पसीने छूट रखे हैं। हालत यह है कि विद्युत निगम के नेता, अफसर और विभाग सब कर्जदार बने हुए हैं। सबसे बड़ी कर्जदार तो नगर परिषद धौलपुर है, जिस पर 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। विद्युत निगम धौलपुर से मिले आंकड़ों के मुताबिक नगर परिषद धौलपुर पर रोड लाइट का 6 करोड़ रुपए और सीवरेज प्लांट का 10 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है। वहीं जिले भर के अटल सेवा केंद्रों पर, जिला परिषद पर 19 करोड़ रुपए, पंचायत समितियों पर 10 करोड़ 41 लाख रुपए, सरपंचों पर 10,03,000 रुपए बिजली बिल बकाया है। इसी प्रकार सीएमएचओ पर 2 करोड़ 17 लाख रुपए, जलदाय विभाग पर 1 करोड़ 79 लाख रुपए, शिक्षा विभाग पर 1 करोड़ 13 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया है। विद्युत निगम धौलपुर के SER के वर्मा ने बताया कि बिजली बिल की वसूली को लेकर अभियान चला रखा है। सरकारी विभागों के बड़े अधिकारियों से मिलकर बकाया बिजली जमा करवाने के लिए निवेदन किया जा रहा है। फर्स्ट ट्रैक के लिए चीफ एडिटर डॉक्टर संदीप शर्मा की रिपोर्ट। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 6 दिन निरस्त रहेगी ताज एक्सप्रेस। रेल से यात्रा करने वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें, धौलपुर से गुजरने वाली ताज एक्सप्रेस ट्रेन 6 दिन तक निरस्त रहेगी। रेल मंडल आगरा के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 12280/79 नई दिल्ली वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ताज एक्सप्रेस परिचालनिक कारणों से 21 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक निरस्त रहेगी। धौलपुर के विभिन्न फीडरों की 2.5 घंटे बंद रहेगी बिजली। शुक्रवार को धौलपुर शहर के विभिन्न फीडरों की 2.5 घंटे बिजली बंद रहेगी। धौलपुर शहर के 220 kV GSS पर रखरखाव व मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। अधिशासी अभियंता संध्या चौहान ने बताया कि मरम्मत कार्य होने के कारण 33 kV दरियापुर फीडर के उम्मेदी नगर, सकतपुरा, राठौर कॉलोनी, गरिमा, राजाखेड़ा बाईपास, MCM, महाराजा कोल्ड, ओड़ेला, तगावली ट्रीटमेंट प्लांट व पालीवाल क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति 21 फरवरी शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बाधित रहेगी। धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम पर लगा सभी ब्रांड का फ्रेश स्टॉक। शादियों के लिए शेरवानी, कोट पैंट, इंडो वेस्टर्न अच्छे ब्रांड के मिलते हैं। अब बच्चों, बड़ों और महिलाओं के ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आकाश कलेक्शन पर ही है सभी तरह के कपड़े। हमारे यहाँ US पोलो, फ्लाइंग मशीन, लिवाइस, एरो, बीइंग ह्यूमन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, ऑक्टिव आदि ब्रांड के कपड़े मिलते हैं। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। जिले में सार्वत्रिक परीक्षा परिणाम देने वाले सरोज देवी महाविद्यालय जगनेर रोड, जारगा, बसेड़ी में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान वर्ग में गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषय उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है।
महाविद्यालय में अध्ययन के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था एवं खेल के लिए विशाल खेल मैदान एवं पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा स्नातक कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। जानकारी के लिए व्यवस्थापक राहुल शर्मा से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने एवं जमा कराने का स्थान जगनेर रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। हमारे यहाँ डीलेट, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएड, डीपेड, बीपेड एवं आईटीआई के कोर्स भी कराए जाते हैं। निदेशक बॉबी शर्मा। मोबाइल नंबर बदलकर कर दिया गेहूं का बड़ा घोटाला। रसद विभाग कार्यालय धौलपुर से जुड़ा है मामला। रसद विभाग धौलपुर में डीलरों के मोबाइल नंबर बदलकर बड़े स्तर पर राशन की गेहूं का घोटाला करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत उच्च स्तर पर होने के बाद गुरुवार को 3 सदस्यीय जांच टीम जयपुर से रसद विभाग कार्यालय धौलपुर पहुंची, जिससे विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर और तत्कालीन जिला रसद अधिकारी ने मिलकर नियम विरुद्ध तरीके से पोर्टल पर राशन डीलरों के नंबर बदल दिए। इसके बाद राशन डीलरों के नाम पर राशन का 2707 क्विंटल गेहूं उठा लिया गया। आशंका जताई जा रही है कि इस गेहूं की बाजार में कालाबाजारी की गई होगी। मामला जनवरी 2025 का बताया जा रहा है। जब डीलर ने इसका विरोध किया तो उन्हें निलंबन की धमकी दी गई। इस मामले की शिकायत खाद्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से की गई, जिसके बाद मामले की जांच करने गुरुवार को जयपुर से टीम धौलपुर आई है। टीम में ईओ विजिलेंस देवेंद्र असेरी, डीएसओ विजिलेंस हरिप्रसाद और डिप्टी कमिश्नर फूड रामचरण मीणा शामिल है। टीम सभी संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर रही है और दस्तावेजों की जांच कर रही है। ईओ विजिलेंस देवेंद्र असेरी ने बताया कि सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर लिए गए हैं। जल्द ही विभाग को जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर के पास यहाँ एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उस शिकायत में ये था कि एसएम पोर्टल के ऊपर सेंड टू पोस्ट करके और मोबाइल नंबर बदल के ओटीपी लेके और गेहूं रिसीव कर लिया गया, जिसकी जिन डीलरों की शिकायत की थी, जिसने भी की थी, तो उसके बयान ले लिए गए हैं और उन डीलरों की भी जांच कर ली है। ये जांच चल रही है हमारी, और जांच के अंदर हम रिपोर्ट जो भी हमारी फैक्चुअल रिपोर्ट बनाएंगे वो हम सेक्रेटरी साहब के यहाँ सबमिट करेंगे। 4 डीलरों की शिकायत है। ये एक्चुअली डीलरों की शिकायत नहीं है, डीलरों ने उसमें कुछ डीलर भी हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है अपनी, उनके बयान भी ले लिए हैं और ऑफिस से भी देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हुआ था, कि कहाँ से मोबाइल नंबर चेंज हुए, इनका आईपी एड्रेस वगैरह, इनको ये सब चेक कर रहे हैं। शिकायत के अंदर डीएस ऑफिस के एक कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम लिया जा रहा है, उसको भी बयान के लिए बुलाया है। पहले उसके बयान ले लेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। जिला जज सतीश चंद ने जेल का किया निरीक्षण, बंदियों से हुए रूबरू, मूलभूत सुविधाओं का लिया जायजा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सतीश चंद ने जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बंदियों को कारागृह में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं, भोजन, सफाई, स्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सीय सुविधाओं व रसोई घर, बैरक इत्यादि का जायजा लिया। कारागृह के निरुद्ध नए बंदियों सहित एक बंदीगढ़ से वार्ता कर उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली। इसके साथ ही महिला बंदियों से भी वार्ता कर उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली तथा उन सभी महिलाओं से उनका हालचाल जाना तथा उनके बच्चों की देखभाल के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जेल में स्थित रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता का अवलोकन किया तथा सुबह शाम के नाश्ते व खाने के बारे में जानकारी प्राप्त की। कारागृह में स्थित अस्पताल में पहुंचकर दवाइयों के स्टॉक का भी अवलोकन किया, साथ ही एक्सपायरी दवाएं हटाने व नई दवाइयां उपलब्ध कराने तथा अस्पताल की साफ सफाई के भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बंदियों को बताया कि यदि किसी विचाराधीन बंदी का उसके प्रकरण में पैरवी के लिए कोई अधिवक्ता नहीं है तो ऐसे बंदी जेल अधीक्षक के माध्यम से अथवा संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर न्यायालय के माध्यम से नियमानुसार अधिवक्ता नियुक्ति के लिए विधिक सहायता का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर को भिजवा सकते हैं, जिससे ऐसे बंदीगढ़ की ओर से पैरवी के लिए प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जा सके। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे रेखा यादव, जिला न्यायालय के पीए मनोज वर्मा, प्राधिकरण के स्टेनो राहुल डंडोतिया, कनिष्ठ लिपिक सुरेंद्र सिंह, चीफ LADC अमित कमछान, डिप्टी LADC पप्पू सिंह गुर्जर, असिस्टेंट LADC मीता अग्रवाल, दीपक सिकरवार, आराधना शर्मा, जेलर शैलेंद्र, जेल अधीक्षक सुमन कुमार मीणा आदि मौजूद रहे। धौलपुर शहर के 4000 परिवारों की बंद होगी बिजली, कटे हुए कनेक्शनों पर 6 करोड़ 50 लाख रुपए बकाया।
पुराने कटे हुए बिजली उपभोक्ताओं से बकाया राशि को जमा कराने की कार्रवाई डिस्कॉम ने तेज कर दी है। डिस्कॉम ने धौलपुर शहर में 4000 परिवारों को चिन्हित किया है, जहां पूर्व में विद्युत कनेक्शन लिए हुए थे और बकाया राशि पर कट गए। अब डिस्कॉम ने कटे हुए कनेक्शन के परिवारों व उपभोक्ताओं की पहचान कर ली है। डिस्कॉम पहले ऐसे परिवार मालिकों व उपभोक्ताओं से बकाया राशि जमा कराने के लिए तगादा कर रहा है। जमा नहीं कराने पर ऐसे परिवार व उपभोक्ताओं की विजिलेंस जांच करने व उनकी बिजली बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर एक्सीएन विवेक कुमार शर्मा ने कहा कि कटे हुए कनेक्शन के बकायेदार पुराने बिल जमा नहीं कराते हैं तो डिस्कॉम द्वारा बकायेदारों के परिवार की विजिलेंस कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि धौलपुर शहर में 4000 घरेलू व अघरेलू उपभोक्ताओं पर डिस्कॉम का 6 करोड़ 50 लाख रुपए बकाया चल रहा है। कटे हुए उपभोक्ताओं से बकाया बिल राशि जमा कराने के लिए डिस्कॉम कार्मिकों द्वारा लगातार तगादा किया जा रहा है। पुरानी बकाया राशि जमा नहीं कराने पर विजिलेंस कार्रवाई व बिजली बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। एक्सीएन विवेक शर्मा ने बताया कि धौलपुर शहर में पुराने विद्युत कनेक्शन उपभोक्ताओं पर बिल अभी भी बकाया है। ऐसे परिवार व उपभोक्ताओं की पहचान कर ली गई है, इसलिए बिजली बंद होने या असुविधा से बचने के लिए बकायेदार पुराना बकाया बिजली का बिल तुरंत जमा कराएं। उन्होंने बताया कि धौलपुर शहर में फीडर इंचार्जों के अलावा अधिकारियों की उच्च स्तर विशेष ड्यूटी लगाई है, जो खास तौर से कटे हुए कनेक्शनों के परिवारों की जांच कर रहे हैं। यदि ऐसे कटे उपभोक्ताओं की बिजली चालू मिलती है तो वीसीआर भरने की कार्रवाई भी की जा रही है। धौलपुर कस्बे के अंतर्गत जिन पे बिल बकाया है, अभी लगभग 4000 उपभोक्ता हैं जिन पे बिजली विभाग का बकाया है और इस पर 6.5 करोड़ रुपए की राशि है। तो ये वो कनेक्शंस हैं जो ऑलरेडी बकाए होने पर उनके कनेक्शन काटे गए। तो मेरा उन सभी से आग्रह है कि अभी जो बकाया राशि वो भर दें, क्योंकि अभी फीडर इंचार्जों को जो बाहर से टीम लगाई हुई है उनको कस्बे में भेजा जा रहा है कि पहले उपभोक्ता से वो जो भी राशि है उसको बताएं और उसको समय भी दिया गया कि वो पैसे जमा करा दें। अभी यदि उनके घरों की सप्लाई चालू मिलती है तो विजिलेंस चेकिंग भी और उनके बिजली बंद करने की कार्रवाई भी की जा रही है। धौलपुर कस्बे में अभी विद्युत छिजत भी लगभग 45% है, जो बहुत ज़्यादा है। उसको भी कंट्रोल करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा अभी अपना मेन फोकस, क्योंकि राजस्व वसूली पर है, 31 मार्च समाप्त होने वाली है, तो उसको देखते हुए कस्बे के अंतर्गत जो बकायेदार हैं उनके पर्सनों का और जो भी बकायेदार उपभोक्ता हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कर लिया है और उन पर टीम में गठित करके कार्रवाई की जा रही है। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार, सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। शटर का ताला तोड़ दुकान से नकदी व सामान चोरी। पूरी घटना CCTV कैमरे में हुई कैद। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में गुरुवार तड़के नेशनल हाईवे 44 स्थित एक किराना स्टोर की दुकान में चोरी हुई है, जहां चोरों ने दुकान की शटर का ताला तोड़ा और नकदी सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। किराना स्टोर संचालक पीड़ित राकेश कुमार कटरावाले ने बताया कि प्रतिदिन की तरह बुधवार शाम को वह अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला गया। पीड़ित ने बताया कि गुरुवार सुबह जब दुकान खोलने पहुंचा तो शटर का ताला टूटा हुआ मिला। इसके बाद शटर उठाकर देखा तो दुकान का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। वहीं गल्ले में रखे 15,000 रुपए के सिक्कों का थैला गायब था। जब सामान की मिलान की तो हजारों रुपए का सामान भी गायब था। चोरी की घटना को लेकर पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि चोरी की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है।
जहां सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर पता चला कि 2 चोरों द्वारा लोहे के सरिये दुकान की शटर का ताला तोड़ा गया है। इसके बाद चोर दुकान के अंदर घुसे और वहां से 15,000 रुपए सहित गुटखा, बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य सामान चुरा कर ले गए। घटना को लेकर पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को तहरीर दी है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए हैं, जिसमें दिख रहे संदिग्ध चोरों की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने दुकानदार को आश्वस्त किया कि चोर जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ससुराल आए युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। 10 वर्ष पूर्व हुई थी शादी, संतान नहीं होने से अवसाद में था युवक। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के कासपुरा गांव में ससुराल आए एक युवक का शव कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता मिला है। गुरुवार अलसुबह जैसे ही युवक को फांसी के फंदे पर झूलता देखा, ससुराल वालों के होश उड़ गए। घटना के बाद उसके परिजनों को सूचना दी। दोनों की मौजूदगी में बाड़ी अस्पताल में कंचनपुर पुलिस ने पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के पिपरोआ गांव के मोतीराम का नगला निवासी 30 वर्षीय ज्ञान सिंह पुत्र हरविलास कुशवाहा की शादी 10 वर्ष पूर्व कंचनपुर थाना क्षेत्र के कासपुरा गांव में हुई थी। बुधवार की शाम ज्ञान सिंह अपनी ससुराल आया था। रात को सभी ने खाना भी खाया और सोने चले गए। गुरुवार सुबह ज्ञान सिंह का शव एक कमरे में फंदे पर झूलता मिला। घटना के बाद ससुराल वालों के होश उड़ गए और उन्होंने इसकी जानकारी मृतक ज्ञान सिंह के परिजनों को दी। साथ में पुलिस को भी घटना की जानकारी दी। मृतक ज्ञान सिंह के छोटे भाई सैलू कुशवाहा ने बताया कि वह खेती बाड़ी का काम करता था। 10 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी, कोई संतान नहीं थी। ऐसे में थोड़ा टेंशन में रहता था। घटना से ऐसे क्या कारण थे जिससे उसने कदम उठाया, इसकी जानकारी नहीं है। ससुराल वालों का फोन पहुंचा तो भी तुरंत परिजनों के साथ बाड़ी आए हैं। कंचनपुर थाना अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि फिलहाल मृतक के शव का पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम कराया है। अभी परिजनों और ससुराल किसी भी पक्ष ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। धौलपुर विधायक शोभा रानी ने उठाया सीवर और जल भराव का मुद्दा। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने विधानसभा में धौलपुर शहर की विभिन्न कॉलोनी में हो रहे जल भराव और सड़कों पर फैल रहे सीवर लाइन के गंदे पानी का मुद्दा उठाया है। विधानसभा में विधायक कुशवाहा ने क्या कहा, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत प्रस्ताव ध्यान आकर्षण पर बोलने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय को इस सदन के माध्यम से मैं धौलपुर शहर की एक गंभीर समस्या के बारे में अवगत कराना चाहती हूँ। नगर परिषद धौलपुर शहर में विगत 10 वर्षों से वर्षा जल निकासी हेतु कोई भी स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिससे धौलपुर शहर की 30-35 कॉलोनियाँ जैसे नारायण शिवनगर कॉलोनी, मानसरोवर कॉलोनी, कमला कॉलोनी, जगदम्बा कॉलोनी, शोभाराम कॉलोनी, दारा सिंह नगर, लोंग श्रीपुर कॉलोनी, हुंडाबाल नगर, पुष्पांजलि विहार कॉलोनी फेस 1, 2, 3, मोहन कॉलोनी, प्रकाश कॉलोनी, महाराणा प्रताप कॉलोनी, पोखरा कॉलोनी, ईदा कॉलोनी, गोविंद नगर, जगदम्बा कॉलोनी, सुरजीत नगर, महमदपुर, उर्मिला विहार कॉलोनी, सहमति नगर, नर्सरी रोड गौशाला कॉलोनी, अंबेडकर नगर, गिरीश विहार कॉलोनी, राजा विहार, जरौली रिको, शास्त्री नगर, सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, जरौली का पुरा, जरौली का अड्डा, गणेश नगर, अयोध्या कुंज, राम कुंज, गोकुल, चंदन विहार, सीताराम कॉलोनी, गौशाला, ओम नगर, हाउसिंग बोर्ड, मित्तल कॉलोनी, ईदगाह कॉलोनी, न्यू आदर्श नगर, मधुबन, मंगल विहार कॉलोनी इत्यादि कॉलोनियों में सीवरेज ओवरफ्लो एवं अल्प वर्षा होने पर पानी भर जाता है, जिससे आम जन को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है एवं उनका आगमन का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। वर्षा जल का निकास उचित तरीके से नहीं होने के कारण लगभग शहर की 50% आबादी को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है एवं शहर को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों जैसे बाड़ी रोड एवं भरतपुर रोड पर भी पानी भर जाता है, जिससे शहर में आने जाने वाले आमजन का आवागमन का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। फैक्ट्री में वर्कर्स की आवश्यकता। धौलपुर की
प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए होनहार वर्कर की आवश्यकता है। योग्यता 12वीं या ITI पास, साथ ही महिला वर्कर्स की भी आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना, RTO ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर, एक्सटेंशन धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 83 95 86 69 82। दूसरा मोबाइल नंबर 94 31 45 11 02 एवं तीसरा मोबाइल नंबर 96 10 00 36 02। अब खाइए दादी नानी अम्मा के हाथ के स्वाद जैसा अचार, केमिकल फ्री गारंटी के साथ 100% शुद्ध अचार एवं मुरब्बा, जिसमें है 100% शुद्ध मसाले जो ग्रामीण प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा साबुत खरीद कर और पीस कर मिलाए जाते हैं। कच्ची घानी के सरसों के शुद्ध तेल में बने मसाले, स्वाद के साथ सेहत से समझौता नहीं, इसलिए 100% शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ आम, नींबू मिक्स, लहसुन, हल्दी, गाजर, मिर्च, कटहल, सिंघाड़ा, लहसुन, निसोड़े आदि का अचार, आंवले का मुरब्बा एवं कैंडी मिलती है। SBI कार्ड के सहयोग से सरमथुरा ब्लॉक के पिपरेट गांव में स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित सहेली अचार उद्योग का अचार, ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे अचार, मुरब्बे आदि का अपना नाम, अपना ब्रांड कटोरी, शुद्धता और विश्वसनीयता का दूसरा नाम कटोरी। अचार खरीदने के लिए सहेली अचार उद्योग पिपरेट विजिट करें या कॉल करें। मोबाइल नंबर 73 57 35 40 40। जिला कलेक्टर ने सुनी समस्याएं, दिए सख्त निर्देश। अटल सेवा केंद्र धौलपुर में की जन सुनवाई। जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में अटल सेवा केंद्र धौलपुर में किया गया। उन्होंने कहा कि सभी परिवादों का यथासंभव समाधान किया जाए, जिससे अधिकतम परिवादी संतुष्ट हो सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को परिवादियों को उचित समय देकर धैर्यपूर्वक सुने जाने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि आमजन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में अविलंब और प्राथमिकता के साथ कार्यवाही करें तथा उनके निस्तारण के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना भी परिवादी को देना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटवाने, सीवरेज लाइनों की सफाई, राजस्व सहित अन्य प्रकरण प्राप्त हुए, जिनके शीघ्र निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। परिवादी सियाराम ने ग्राम बिपरपुर में चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के संबंध में, मोहित कुमार ने ग्राम बरौली के उप पशु चिकित्सालय में स्टाफ न रहने के संबंध में, दिव्यांग परिवादी मलखांग सिंह ने PM आवास योजना के तहत आवास स्वीकृति के लिए परिवाद प्रस्तुत किया, जिनको लेकर जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को परिवाद निस्तारण के निर्देश दिए हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सखवारा के लिए प्रस्तावित भूमि से अतिक्रमण हटवाए जाने के संबंध में उन्होंने उपखंड अधिकारी सेपो को मौका जांचकर रिपोर्ट भिजवाने के लिए निर्देशित किया है। परिवादी हरिविलास जाटव ने पट्टा दिलाए जाने के लिए निवेदन किया, जिस पर नगर परिषद को पट्टा दिलाए जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। पूर्व विधायक सुखराम कोली ने खेतों में की बजट पर चर्चा। राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा बुधवार को विधानसभा में राज्य बजट पेश किया गया, जिसे लेकर धौलपुर जिले के बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली ने खेतों में जाकर किसानों से बजट को लेकर चर्चा की। इस दौरान किसानों ने राज्य सरकार के बजट को लेकर क्या कहा, आप देखिए पूर्व विधायक सुखराम कोली और किसानों के बीच हुई बातचीत। कल 19 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार का जानदार और शानदार बजट पेश किया गया। आज सुबह अपने खेतों पर जब घूमने आए तो हमारे सभी गांव के बुजुर्ग और युवा साथी जब बैठे हुए थे तो यहाँ पर बजट को लेकर के चर्चा हुई। उस चर्चा में उन्होंने क्या उनकी समझ में आया इस बजट से, क्योंकि आम आदमी को बजट की भाषा समझ में नहीं आती, परंतु फिर भी उसमें जो अच्छे प्रावधान होते हैं वो उनके बारे में ज़रूर उनको समझ में आता है। तो हमारे किसान भाई के साथ में जब बजट के किसान में उनका फायदा मिला है, फायदा बढ़िया 9,000 रुपया हमारे करते हैं सरकार ने। अरे 9,000 रुपया कहते हैं राजस्थान सरकार में। पहले कितने मिलते? पहले तो 8,000 6,000। ये धन्यवाद देना चाहते हैं भजनलाल जी को कि उन्होंने किसानों के जो सम्मान निधि है उसको 6,000 से बढ़ा करके जो 9,000 किया है। ये बहुत ही एक
सुखद एहसास है और किसानों को निश्चित रूप से इससे आर्थिक फ़ायदा भी मिलेगा। हमारे साथ में कुछ युवा भी है, तो आप भैया तुम्हें क्या फ़ायदा मिल जाते? 1.25 लाख जगह नहीं करी नौकरी नहीं की, इनसे मैंने काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिला है। इनका कहना है कि जो बजट में 1,25,000 नौकरियों का प्रावधान किया है सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जो जॉबों का प्रावधान किया है इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं भी ये कह सकता हूँ कि देखो जो बजट में दिया है किसानों को, युवाओं को बहुत शानदार और जानदार बजट है, परंतु इसके साथ साथ किसानों की जो कुछ समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी आने वाली अनुदानों की मांगों में उठाया जाए। सबसे बड़ी समस्या हमारे इस धौलपुर ज़िले में जो नहर निकलती है पार्वती डैम से, इस पार्वती डैम से जो नहर निकलती है उसके चारों तरफ सीपेज का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहता है और उस सीपेज के पानी से लगभग 5 बीघा इधर और 5 बीघा उधर लगभग हजारों बीघा ज़मीन है वो सीपेज के पानी से नष्ट हो जाती है। तो मेरा आदरणीय भजनलाल जी से निवेदन है कि सिंचाई विभाग को इसमें पाबंद करके आंगई से निकलने वाली जो पार्वती पार्वती जो डैम से निकलने वाली जो नहर है, ये नहर शहपुर तक जाती है और दोनों साइड सीपेज के पानी से फसलों का काफ़ी नुकसान होता है। एक कार्य योजना बना के और इस सीपेज के पानी की व्यवस्था की जाए। और आपने देखा होगा विगत जो बरसात का मौसम था, इस बरसात के मौसम में जब भारी बारिश हुई थी तो चारों तरफ पानी पानी दिखाई दिया और क्योंकि कुछ जो रास्ते थे, जो प्राकृतिक रास्ते थे पानी के निकलने के, उन प्राकृतिक रास्ते अवरुद्ध हो जाने के कारण चारों तरफ फसलें नष्ट हुई थी। तो मेरा निवेदन ये है कि नहर के दोनों साइड में ऐसा कोई प्रावधान किया जाए जिस सीपेज का पानी का निस्तारण हो। साथ ही साथ अत्यधिक वर्षा होने पर जो प्राकृतिक रास्ते थे उन रास्तों को खुलवाया जाए जिससे किसानों की आगे आने वाली जो मदद है वो मदद हो। साथ ही साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि अगर किसानों की खुशहाली, समृद्धि और बहबूदी चाहते हैं तो किसानों के लिए किस तरह एक ऐसी कार्य योजना बनाई जाए जिससे उनके जो भी बीज खरीदते हैं, बीज, खाद और जो भी किसान डीजल खरीदते हैं उन पर एक कार्ड बना करके उनको सब्सिडी दी जाए, जिससे क्या है कि किसान को जो परेशानी होती है उस परेशानी को निजात दिलाई जाए। क्योंकि कहते तो सभी हैं कि किसान अन्नदाता होता है, पर उस अन्नदाता के लिए जिस तरह से मोदी जी ने किया है, भजनलाल जी ने किया है, अगर इसमें और ज़्यादा वृद्धि हो तो निश्चित रूप से किसान आगे बढ़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि किसान के खेतों में उपयोग होने वाला डीजल, किसान के खेतों में उपयोग होने वाले उन्नत बीज और किसानों के खेतों में उपयोग होने वाले जो भी हमारे रासायनिक हैं, खाद है, बीज है, उस पर एक कार्य योजना बना करके सब्सिडी दी जाए। तभी हमारे किसानों की बहबूदी हो सकती है, आगे बढ़ सकते हैं और उनको अच्छी फसल हो सकती है। क्योंकि वर्तमान समय में आप समझते हैं कि चारों तरफ गेहूं की फसल खड़ी है और गेहूं की फसल खड़ी होने के बावजूद भी आज चारों तरफ रात भर किसान जाग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं बेचारे अपनी फसलों को रखवाली के लिए। तो नरेगा योजना के तहत उन तारबंदी के लिए नरेगा योजना में तारबंदी को लागू किया जाए, जिससे किसान अपनी कुछ राशि लगा करके अपने खेतों की तारबंदी कर सके और अपनी उजड़ती हुई फसलों को बचा सके। जय हिंद, जय भारत। पुनः अच्छे, शानदार, जानदार और जनहितैषी बजट के लिए राजस्थान सरकार का बहुत बहुत कोट आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चारा लेने गए युवक की बाइक चुरा ले गए चोर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में बाइक चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बाइक चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला बाड़ी शहर के धौलपुर रोड का है, जहां अग्रसेन स्कूल के पास सड़क किनारे खड़ी बाइक को चोर चुरा कर ले गए। घटना के दौरान एक और बाइक पास में खड़ी थी, लेकिन वह चोरों से स्टार्ट नहीं हुई। ऐसे में चोर उसे ले जाने में कामयाब नहीं हो सके। घटना को लेकर पीड़ित बाइक मालिक ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना को लेकर बाड़ी शहर की चुंगी चौकी पास निवासी श्री कुमार गुर्जर पुत्र सरदार सिंह गुर्जर ने बताया कि वह अग्रसेन स्कूल के पास स्थित अपने खेतों पर चारा लेने गया था। इस दौरान वह अपनी बाइक को सड़क किनारे खड़ा कर गया, जहां उसके ताऊ की बाइक भी रखी थी। करीब आधा घंटे में जब वह चारा लेकर लौटा तो उसकी बाइक नहीं मिली। उसके ताऊ की बाइक जो बगल में रखी थी उसका लॉक भी टूटा पड़ा था, जिसको भी चोरों ने चुराना चाहा, लेकिन वह उनसे स्टार्ट नहीं हो सकी, जिसके चलते वह बच गई। पीड़ित श्री कुमार ने बताया कि आसपास कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरे नहीं है, जिसके चलते चोरों का कोई पता नहीं लग सका है। उन्होंने और उनके परिजनों ने काफी प्रयास भी किया है, लेकिन कहीं पर भी बाइक नहीं मिल सकी है। ऐसे में घटना को लेकर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम गौरव कंसन है। मैं राष्ट्रीय विकास संघर्ष नगर अध्यक्ष पद मेरे पास।
कल 2 से 3 बजे के बीच की बात है। स्कूल एग्रीकल्चर स्कूल, उसके सामने में खेत से चारा लेने गया था, तो मेरी 2 बाइक रखी थी, मेरी और ताऊ जी की। तो पहले बाइक का ताला टूटा है, वो चालू हुई नहीं है, फिर मेरी बाइक को ले गए। तो बहुत जानकारी भी, कोई अभी सुराग नहीं लगा है। थाने में एफआईआर भी डाल दी हमने। कौन सी आई घटना है? धौलपुर रोड पर एग्रीकल्चर स्कूल है, उसके सामने घटना है। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। खरीदिए वहां से, भारी छूट मिले जहां से। धौलपुर में खुल गई है ईजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजन के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें ईजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता रेड स्टोन होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। पूर्व पार्षद व पहलवान रामवीर पोसवाल बने 12 भाई मेला कमेटी के अध्यक्ष। होली के बाद सप्तमी को निकलता है यह 12 भाई मेला। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के ऐतिहासिक 12 भाई मेला कमेटी की बैठक बुधवार की शाम पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से बाड़ी शहर के पूर्व पार्षद एवं पहलवान रामवीर पोसवाल को मेला कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। नगर के 166 वर्ष पुराने इस ऐतिहासिक मेले की हर वर्ष होली की दूज से शुरुआत होती है और यह मेला होली के बाद सप्तमी को बाड़ी शहर में निकलता है। ऐसे में कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब मेले के आयोजन की तैयारी शुरू होगी। मेला अध्यक्ष बनाए जाने पर रामवीर पोसवाल ने कहा कि मेला कमेटी के पदाधिकारियों और बाड़ी शहर के नागरिकों ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका वह पूर्ण मनोयोग और तन मन और धन से निर्वहन करेंगे। इस बार मेले का आयोजन अच्छे से अच्छा होगा, इसका वे प्रयास करेंगे। साथ में नगर के लोगों का सहयोग बना रहे और लोग बढ़ चढ़कर इस मेले में अपना योगदान दें, इसकी वह अपील करते हैं। मेला कमेटी के पदाधिकारी का निर्वाचन जल्द किया जाएगा और मेले के आयोजन की तैयारी शुरू होगी। मेला कमेटी की बैठक के दौरान पूर्व अध्यक्ष सतीश प्रजापति के साथ मेला कमेटी के संरक्षक राजकुमार भारद्वाज, मुकेश विधोलिया, पप्पू कांकरई, लप्पू मेडिकल, पार्षद अमर सिंह पोसवाल, विष्णु वर्मा, दिनेश गुर्जर, आकाश कपरेला, पवन चसूरिया एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वो अध्यक्ष बनाया है, क्या कहना है? आज सर्वसम्मति से 12 भाई मेला अध्यक्ष मुझको बनाया है। मैं सभी भाइयों से, बाड़ी बस्ती के और सभी आसपास के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मेला बहुत अच्छा मेला निकलेगा और सभी भाई इसमें अपना सहयोग करें और मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। अमेरिका में सिख यात्रियों के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला, प्रधानमंत्री से की इस्तीफे की मांग, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमेरिका में सिख यात्रियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पर प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने
जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। ज्ञापन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अमेरिका में भारतीय और सिख यात्रियों के साथ गंभीर लापरवाही की गई है। फ्लाइट में चढ़ने से पहले सिख यात्रियों की पगड़ी के साथ अनुचित व्यवहार किया गया। युवा कांग्रेस ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वैश्विक स्तर पर भारतीयों का ऐसा अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। युवा कांग्रेस धौलपुर के जिलाध्यक्ष तरुण शर्मा और नीरू पंडित के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से अमेरिका के इस व्यवहार पर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। मैं तरुण शर्मा, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस। आज युवा कांग्रेस के द्वारा जो अमेरिका से अप्रवासी इंडिया भेजे गए हैं, जो हथकड़ियाँ लगा के उन्हें इंडिया भेजा गया है, इसके विरोध में आज हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने आगरा में किया कॉलेज छात्रों से संवाद। ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशन 2025 को वापस लेने की मांग को लेकर आगरा उत्तर प्रदेश में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने आगरा विश्वविद्यालय और आसपास के कॉलेजों के छात्रों से संवाद किया, जिसमें धौलपुर से NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष और NSUI राजस्थान के प्रदेश महासचिव पंकज तिवारी ने भाग लिया। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने बताया कि इस ड्राफ्ट के जरिए सरकार विश्वविद्यालयों पर अपनी मनमानी थोपना चाहती है और शिक्षण संस्थानों में उच्च पदों पर RSS के लोगों को बिठाकर मनमानी फीस वसूली की जाएगी, जिसका NSUI विरोध करती है और इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश महासचिव पंकज तिवारी ने बताया कि छात्रों के साथ NSUI पूरी ताकत से खड़ी हुई है। ऐसे काले कानून को सरकार को वापस लेना होगा ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। इस दौरान कांग्रेस नेता रामनाथ सिकरवार, फौजी बाबा, NSUI के राष्ट्रीय सचिव रणवीर सिंघानिया, नितेश गौड़, आगरा कांग्रेस अध्यक्ष अमित सिंह, NSUI के राष्ट्रीय सचिव मान्या शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव शर्मा, जिला अध्यक्ष सतीश सिकरवार, संध्या डांगू सहित अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। भुवनेश्वर शर्मा बने अपना घर सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष। असहाय, लावारिस, निराश्रित लोगों की सेवा में समर्पित अपना घर सेवा समिति बाड़ी धौलपुर की पुरुष इकाई का चुनाव बुधवार को हुआ, जहां अपना घर आश्रम बाड़ी में चुनाव अधिकारी कमलेश आर्य, क्षेत्रीय प्रमुख अपना घर आश्रम भरतपुर तथा समिति के संरक्षक सुनील गर्ग, कंपनी परिवार, मनोज मोदी, गोपाल दास गर्ग, रामनिवास गर्ग, विष्णु महिरे, मुनीस बंसल की देखरेख में संपन्न हुआ। इस दौरान नवीन कार्यकारिणी का गठन करते हुए अध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा, महुआ खेड़ा वाले, सचिव हरिओम सिंघल, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक, कोषाध्यक्ष कपिल गर्ग, उपाध्यक्ष बनवारी लाल गर्ग, सराफ, स्थायी प्रकल्प प्रमुख रामनिवास अग्रवंशी, मीडिया प्रमुख मनोज मोदी को सर्वसम्मति से बनाया गया। साथ ही अमित मंगल, लाला परिवार, अजय गोयल तथा रिंकू कुशवाहा, इन 3 लोगों को समिति का नया सदस्य बनाया गया। इस अवसर पर वर्तमान अध्यक्ष मुनीस बंसल द्वारा किए गए कार्यों की समिति सदस्यों ने भरपूर प्रशंसा की। अनदेखी के चलते बदहाल हो रहा गुरु की बगिया आश्रम पार्क, नगरपालिका बाड़ी का नहीं है ध्यान। धौलपुर जिले की नगरपालिका बाड़ी द्वारा 5 जुलाई 2020 को तत्कालीन विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा गुरु की बगिया पार्क का उद्घाटन किया गया था। इसके बाद यहां बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चों ने सुबह शाम घूमने आने लगे। यह पार्क बाड़ी कस्बा के मध्य होने के कारण सभी की पहुंच में था। इस पार्क में ओपन जिम भी लगाई गई थी, लेकिन रखरखाव के अभाव में मात्र 1 वर्ष के अंदर जिम में लगाए गए सभी उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनकी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं आज पार्क में बने हुए वॉकिंग ट्रैक पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इसके चलते अब यहाँ कोई घूमने नहीं आता। पार्क वीरान पड़ा रहता है, लेकिन अब यहाँ RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा नियमित सुबह 6:30 से 7:30 तक लगने लगी है, जिसमें संघ स्वयंसेवक पहुंचने लगे हैं। नगरपालिका बाड़ी इस पार्क की तरफ ध्यान दे, ओपन जिम को दुरुस्त करवाए तथा साफ सफाई की व्यवस्था बनाए, जिससे लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए पार्क का आम जन के लिए उपयोग हो सके। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की आवश्यकता। रेखा यादव।
गुरुवार को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर में मंजरी फाउंडेशन और सहेली समिति के सहयोग से विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सचिव एडीजे रेखा यादव ने उपस्थित महिलाओं को बताया कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस सामाजिक न्याय से जुड़ा एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम है। इस दिन का मकसद सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के बारे में जरूरी बातें यह है कि यह हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मकसद सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और गरीबी, लैंगिक असमानता, बेरोजगारी और भेदभाव जैसे मुद्दों को संबोधित करना है। सभी लोगों के लिए निष्पक्षता, समानता और मानवाधिकारों को बनाए रखना है। सामाजिक न्याय के महत्व पर विचार करना है। सामाजिक न्याय से जुड़े कुछ कार्यक्रम खाद्य अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम, नरेगा जैसे कार्यक्रम, गैर सरकारी संगठनों और जमीनी स्तर के संगठनों के प्रयास साल 2024 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस का विषय रहा है। गिट्टियों से फिसलकर बाइक सवार ट्रक ड्राइवर घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर से गुजर रहे स्टेट हाईवे पर बसेड़ी रोड कोल्ड के पास बुधवार की रात सड़क हादसा हुआ है। बड़ी रेलवे लाइन काम के चलते सड़क पर पड़ी गिट्टियों से बाइक के फिसलने से रुदावल से बाड़ी आ रहा ट्रक ड्राइवर घायल हुआ है। घायल ट्रक ड्राइवर को एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना में घायल ट्रक ड्राइवर विष्णु पुत्र प्रवेश ठाकुर निवासी रुदावल ने बताया कि वह रुदावल से बाइक से बाड़ी आ रहा था, जहां से उसे एक लोडेड ट्रक को चलाकर यूपी मंडी ले जाना था। ऐसे में जब रात 9 बजे के करीब वह बसीड़ी रोड पर कोल्ड के पास पहुंचा, सड़क पर पड़ी गिट्टियों से बाइक फिसल गई और वह सड़क पर घिसटता चला गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने उसे उठाया और एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस 108 से उसे बाड़ी अस्पताल भर्ती कराया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। गौरतलब है कि बाड़ी शहर में वर्तमान में धौलपुर से गंगापुर नैरो गेज से ब्रॉड गेज के लाइन का काम चल रहा है। बसड़ी रोड पर बाड़ी का स्टेशन प्रस्तावित है, जिसको लेकर रेलवे की पटरियां डाली जा रही हैं। इन पटरियों को डालने के लिए जो गिट्टियां आई हैं वह सड़क पर पड़ी हैं, इसी से हादसा हुआ है। धौलपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि खबर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।